गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट नितिन आपका स्वागत करता हूं एन्जॉय योर लाइफ में। मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फिर भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वह है कोचिंग इंडस्ट्री और डिमांड सप्लाई। मेरे कुछ वीडियोस में जैसे मैंने कहा था तो कुछ मिस इंटरप्रेट लोगों को हो गया, जैसे आप कहना कुछ चाहोगे लेकिन किसी को कुछ और समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। हमेशा जिस कलर का चश्मा हमने लगाया हुआ है हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं। तो मेरे ही मित्रों का कुछ का फ़ोन आया था कि क्या मैं कोचिंग इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ हूँ। तो मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। जी हाँ, मैं कोचिंग इंडस्ट्री के खिलाफ़ कैसे हो सकता हूँ? कोचिंग तो किसी भी तरह का दिया हुआ ज्ञान ही है ना, जो ज्ञान करने के लिए जो गुरु मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मैं दूसरे एक बिंदु पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ और वो है कोचिंग इंडस्ट्री कहाँ पर अपनी एनर्जी लगा रही है। जो सारे गुरुओं की एनर्जी भी, हमारी यूथ की एनर्जी भी, और मैं कहूँगा कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एजेंसीज हैं उनकी भी एनर्जी जहाँ लग रही है। तो डिमांड सप्लाई का खेल है ये सब। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पर सप्लाई अपने आप आने लग जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड है ना, वो जनरेट हो रही है वहाँ पे। तो मैंने एक वीडियो में कहा था, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा था, हालांकि ये ऑलमोस्ट सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम में बहुत कुछ, थोड़ा परसेंटेज 2-4% का इधर उधर हो सकता है, बट ये रिलेवेंट सभी के साथ है। मैंने एग्जाम्पल दिया था यूपीएससी एग्ज़ाम का, या जब सरकारी नौकरी के लिए जो कंपटीशन होते हैं कि 12 लाख विद्यार्थी उसमें अपने फॉर्म भरते हैं और करीब 1200 सीट होती हैं। तो अगर मोटा मोटा गणित आप देख लें तो 1000 जो हमारे यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो एक वैकेंसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार जितना भी चाहे वो इतने रिसोर्सेज, इतनी नौकरियां जनरेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो क्या हो रहा है अब, क्योंकि सबने देख लिया है उसके साथ कि भाई मैं अगर यहाँ अफसर बन जाऊंगा या बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो ज़िंदगी मेरी जिंगलाला हो जाएगी। हालांकि वो कंसेप्ट भी अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। हम धीरे धीरे कॉरपोरेट गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी और दूसरे फैक्टर्स पिच इन हो रहे हैं। तो अब वो जैसे कहते हैं ना कि बत्ती भी चली गई है और काफ़ी दूसरी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, लाल बत्ती वगैरह सब बंद हो गई हैं और जो सुविधाएं हैं वो कर्टेल हो रही हैं, और कम्पिटिटिव का ज़माना आ गया है उधर भी। और गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, सिर्फ ये बीजेपी की या मोदी गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपना साइज धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब है, जो डिमांड है, जो 1000 बच्चे हैं और एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, तो एक ऐसी अंधी दौड़ में हमने अपने युवा वर्ग को धकेल दिया है जिसमें 9,999 हजार में आप देखिए तो 999 लोग फेल होने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि जो 1200 वैकेंसी है तो 12,000 या 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको कोचिंग की ज़रूरत है, और जो अच्छी तरह से कोचिंग करके वहाँ सेलेक्ट भी हो सकते हैं, नो डाउट। करीब 20,000 के करीब। और आपने देखा होगा कि मेंस के लिए जो अपेयर होते हैं वो करीब करीब इतने ही होते हैं, और उसमें कुछ लोग सिर्फ प्री के मास्टर बन जाते हैं, प्री निकालना उन्हें आसानी से आता है। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये सभी कंपटीशन एग्जाम में लगभग सेम रिलेवेंस रखेगा। अब उसमें चक्कर क्या हो रहा है कि अब आप हाइपोथेटिकली सोचिए कि आपके कोई पूर्वज हैं, जो जैसे हम एक ही बैनियन ट्री है ना, ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, कि उन्हीं के मान लो बच्चे हों, 1000 बच्चे, और उन्हें पता है कि एक ही बच्चे को ये चीज़ मिलेगी, मैं अगर इनको एक रेस में दौड़ाऊँ तो 9 से 99 मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो ये युवा वर्ग है वो निराश होने वाला है, और उसकी एनर्जी यहाँ वेस्ट हो जाएगी, जो शायद कहीं भी काम ना आए। हमें लगता है कि ये ज्ञान काम आ जाएगा, लेकिन बहुत कम रिलेवेंस है, ये ज्ञान हमारे काम नहीं आता। तो एक ऐसी डिमांड हमने जनरेट कर दी है जिसने
एक कियोस्क मचा दिया है युवा वर्ग में। अब हमें लगता तो है कि नहीं भाई तैयारी कर रहा है, हम पूछें कि क्या कर रहा है बच्चा, भाई आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, एसएसबी की तैयारी कर रहा है। तो एक अजीब सा इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस क्रिएट हो जाता है कि तैयारी कर रहा है। अरे भाई तैयारी तो ठीक है, मगर कितने लोग कामयाब होंगे? आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आईआईएम की तैयारी कर रहा है, तो इतनी कम परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज हैं, इतनी कम परसेंटेज ऑफ चांसेस है वह सक्सेस होने के, कि वो यूथ की एनर्जी ना वहीं वेस्ट हो जाएगी। तो जो हार्डली 2% हार्डली जो 2% लोग हैं उनको ही कोचिंग की जरूरत है। बाकी 98% जो है ना उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोचिंग को इनकी जरूरत है। बात को ध्यान से समझिएगा, कोचिंग इंडस्ट्री को इनकी जरूरत है जो 98% लोग हैं, क्योंकि ये उनकी फीस देंगे, ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा उठाएंगे, ये उनकी लग्जरी गाड़ियों का खर्चा उठाएंगे, ये उनके ब्रांड का खर्चा उठाएंगे, ये उनको बढ़ने में मदद करेंगे कोचिंग इंडस्ट्रीज को। और हमारे सारे गुरु हैं जो एनर्जी, बहुत अच्छे लोग बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। देखो ना, खान सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब में, कम से कम पैसों में, और वो अपनी एजुकेशन दे रहे हैं। रोमन सैनी साहब भी जो पहले आईएएस के लिए क्वालिफाई हुए थे, बाद में छोड़ के आ गए, देखो वो भी अच्छा उन्होंने एकेडमी बनाया। पर उन्हें समझ में आ गया ना कि आईएएस बनने से ज़्यादा आईएएस बनाने में मज़ा है, और उसमें असली पैसा है, वहाँ पे असली रिसोर्सेज है। क्योंकि पता है ना, मतलब इतना बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया है, तो सब आदमी वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो सब कैच इन करेंगे। तो इससे अच्छा अगर हमारी कोई कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी बनती जहाँ पे हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमारी ये कोचिंग इंडस्ट्री मेहनत करती, हम कुछ नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने में, कुछ नई चीज़ पाने में, स्कूलों में जो हमारे टीचर्स का बहुत ही गिरा हुआ स्तर है। अभी मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जब कोविड में ये पहली बार हम जब लॉकडाउन में आए और घर बैठ के जब एजुकेशन हम लोग ले रहे थे, अब ये मत सोचिए मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट नहीं, मैं एक टॉपिक पे शुरू करता हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँ। तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है? तो जब कोविड में आपने देखा होगा कि जब ये ऑनलाइन कोचिंग चल रही थी, तो मैंने भी महसूस किया, हो सकता है कि जिस पेरेंट्स ने महसूस किया हो वो प्लीज़ आई टाइप कीजिएगा कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब बच्चे वो ऑनलाइन टीचिंग ले रहे थे, तो हमने देखा कि हमारे जो टीचर्स का स्तर है ना, बहुत बिलो एवरेज है। मतलब इतना बिलो एवरेज है कि बच्चे को क्या समझ में आएगा, वो इंटरेस्ट ही नहीं पैदा कर पा रहे टीचर्स। कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं, लेकिन आप देखेंगे मोर देन 70 to 80% टीचर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए चैप्टर 2 चैप्टर 12 ये करो वो करो, थोड़ा डांट दिया, हाँ भाई तो कैमरे में क्यों नहीं आ रहा, हाँ तो ये क्यों नहीं कर रहा। तो इसी तरह की क्लासेस हुई, और उसका पता तब चला जब जैसी क्लासेस बंद हुई और जो ऑफलाइन में आए तो कुछ नहीं पढ़ा था बच्चों ने, कख नहीं आ रहा था उनको। अब आप ये सोचिए, हमें तो लग रहा था हमारे बच्चे नालायक हैं, वे पढ़ नहीं रहे, लेकिन उस स्तर को देख के, उस क्वालिटी को देख के हमें समझ में आया कि बच्चों की क्या गलती है। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर हमारे जो टीचर्स हैं वो इतने टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं हुए हैं, उनको टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं कि कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ देयर इंटरेक्टिव बोर्ड, हाउ टू यूटिलाइज देम। तो पहले उन टीचर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ा। जिस तरह से खान सर इतने अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और भी हमारे स्कूल में बड़े अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन परसेंटेज आर वेरी लेस जो इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट में लोगों को सिखा रहे हैं। तो वो जो एजुकेशन है, जो अब कंपटीशन एग्जाम के जो एग्जाम्स हैं, जो सिलेबस है ना, वो इतना मंडेन क्वालिटी का है कि बस वो आप पढ़ लीजिए, सोचो ये एग्जाम में निकल जाएगा, लेकिन बाकी कहीं काम नहीं आने वाला। और ये सोच लीजिए कि सोचिए 11 लाख और 99,000 के करीब लोग, ये जिनके काम नहीं आएगा, तो वो एनर्जी तो वेस्ट हो गई ना। अगर वो R&D में लगा देते, अब हो सकता है गवर्नमेंट का कोई बंदा सोच रहा हो, समझ रहा हो, सुन रहा हो, तो कुछ ऐसी डायरेक्शन में हमें कोचिंग इंडस्ट्री को मोड़ने की जरूरत है। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक ये डिमांड ऐसी क्रिएट होती रहेगी, जब तक हम अपने बच्चों को ना इस अंधी दौड़ में लगाते रहेंगे, नहीं मेरा बच्चा जरूर निकलेगा इस 1000 में। हर आदमी एक लॉ प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है, अरे भाई 1000 में से एक ही निकलेगा ना। और मैं बताया ना, हाइपोथेटिकली अगर आप सोचिए कि भाई 1000 बच्चे आप ही के होते, आप ही के चाचा ताऊ के बच्चे हैं वो, तो उनमें से एक निकलना, तो क्या आप उस दौड़ में दौड़ाते हैं अपने बच्चे को? तो आप पहले ये चेक कर लो कि इनमें से जो 8-10 बच्चे हैं ये ही लायक हैं इसको बनने के,
उन्हीं को सिर्फ कोचिंग दी जाए और उन्हीं का इम्प्रूवमेंट हो और वही उस पर्टिकुलर फील्ड्स में जाएं। हमें ज़रूरत है ये स्पेशली 12th से पहले, स्पेशली 12th के आसपास उनको आइडेंटिफाई करने का कि यस उसके अंदर ये टैलेंट है, वो इस एरिया में जाएगा तो प्रोग्रेस करने के चांस ज़्यादा है। ज़बरदस्ती की एक ही लाइन में बस हमको लगता है कि भाई आईएएस पीसीएस बन गए तो हिंदुस्तान में बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो सबको ही उस डायरेक्शन में मोड़ दोगे आप मेरी बात समझ पा तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूं भाई, वो तो सप्लाई कर रहे हैं ना। आप डिमांड तो सोसाइटी क्रिएट कर रही है, माँ बाप क्रिएट कर रहे हैं, और अब वो जाएंगे भी, वो बताएगा भी, वो टेस्ट ले देता है कि भाई आपके बच्चे का इतना कैलिबर नहीं है, आईक्यू नहीं है, इतनी इमोशनल क्वेश्चन नहीं है उसके पास, इतना रिसर्च नहीं है, लेकिन नहीं हमें तो बनाना है अपने बच्चे को। चलो भाई ऐसे कैसे कह दिया, वहाँ तुमने 1 लाख रुपए, तो अपनी फीस बता, तू अपनी फीस बता। इस तरह का नॉर्थ इंडिया में तो इस तरह का भी चलता है। तो पहले ये देख लीजिए कि भाई वो जो बच्चे हैं ना किस डायरेक्शन, तो ये इनिशियल असेसमेंट स्कूल लेवल पे हो सकता है या स्कूल के आसपास जब वो ग्रेजुएशन में है उससे पहले ही, तो उसी डायरेक्शन में उनको मोड़ा जाए और हमारा देश उसी तभी तरक्की कर सकता है। अदरवाइज इस यूथ की सारी एनर्जी इधर वेस्ट हो जाएगी, और ऊपर से अपने चांसेस इतने सारे खोल दिए हैं। ये जो हमारे जो मेरे भाई जो हैं, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, इनको ज़्यादा चांस मिलने से इनका फ़ायदा नहीं कर रहे हैं हम, इनके लिए नुकसान हो गया है, क्योंकि ये उधर ही अपनी एनर्जी ज़्यादा लगा देंगे। भाई सिलेक्शन तो तब भी उसी उतना ही रेशो में होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे जनरल हो या दूसरी क्लासेस कास्ट के हों या क्लासेस के हों, वो एक लिमिटेड 2 से 3 साल उसमें आप लगाइए, मेहनत लगाइए। उसके अलावा अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए और सही डायरेक्शन में, सही चीज़ों को समझने में हमें बहुत कुछ सीखना है। उसके अलावा सिर्फ वो कंपटीशन नहीं निकालना, वहाँ जाते आदमी को समझ में आता है ये क्या है, कुछ नहीं, आ गए ना रोमन से नहीं साहब छोड़ के जॉब, क्यों नहीं दिखा कि यार वहाँ पैसा ज़्यादा है। और भी बहुत सारे हैं, आप जानते होंगे इनको, यूट्यूब वगैरह के द्वारा आप रिसर्च करते होंगे। तो और बहुत सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। पैसे की जानकारी हमें, फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या हमें, हमें इमोशनल क्वोशंट को सही रखना, हमें इमोशनल एनर्जी को आना आता है क्या? आपको पता है ना, कोई करीब हर 2 घंटे में एक स्टूडेंट हमारे देश में आत्महत्या करने की कोशिश करता है। कभी उसकी इमोशनल एजुकेशन पे कोई ध्यान दे रहा है? क्या उसको समझ में आ रही हैं वो चीज़ें? है ना? पेरेंट्स, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, क्या रिलेशनशिप की कोई एजुकेशन है हमारे यहाँ सही से, एक फॉर्मल? तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम विद द कोचिंग इंडस्ट्री, बट एनर्जी वहाँ हो रही, क्योंकि वहाँ पे वो तो भाई डिमांड आ रही है तो वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उधर ही। आप सही जगह डिमांड क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, पैसा बहुत पीट रहे हैं, नो डाउट, उसमें तो भाई उन्हें पता है, जो डिमांड है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पैसा ही पैसा आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और शायद अगर आप अपने घर से परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, जब हम इंडिविजुअल करते हैं, फिर फैमिली लेवल पे, फिर उसके बाद समाज लेवल पे, और धीरे धीरे कंट्री लेवल पे हम एक जागरण कर पाते हैं, एक सही डायरेक्शन में पूरे समाज को दे पाते हैं। और अभी भारत बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। प्लीज़ गो विद द फ्लो और सही डायरेक्शन में इसमें रखिए। तो आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा आपको। एन्जॉय योर लाइफ विद नितिन शौर्य। अगर आप ढूंढना चाहेंगे गूगल पे तो एन्जॉय योर लाइफ @नितिन शौर्य में आपको ये मिलेगा। अदरवाइज एन्जॉय योर लाइफ मेरे नाम पे कई चैनल खुले हुए हैं, मैंने देखा। और जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।